शिमला की ठंडी रात हवा में कांच की तरह चुभ रही थी। बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी और उसी ठंड में एक लड़की होटल के बाहर खड़ी थी, रायना वर्मा। डार्क ब्लू सिल्क ड्रेस पर उसने सफ़ेद विंडब्रेकर पहन रखी थी, फिर भी ठंड उससे सह नहीं रही थी। उंगलियां नीली पड़ रही थीं और वह हर 2 सेकंड में अपनी जुल्फें हवा से बचाने में लगी थी। वह घड़ी को देखती जा रही थी। ओह नो, बहुत देर हो रही है। आज मैं किसी भी हाल में लेट नहीं होना चाहती। उसी समय पीछे से एक ठहाका सुनाई दिया। रायना पलटी, सामने रुद्र गिल खड़ा था। उसके चेहरे पर वही अमीर लोगों वाला तिरस्कार था। वाह रायना, ये क्या पहन रखा है? एलिगेंट लगने की कोशिश कर रही हो या रोमांटिक? पीछे खड़े उसके रिश्तेदार भी हंसने लगे। रायना ने धीरे से अपनी जैकेट उतार दी, लेकिन ठिठुरन से ज्यादा उसे रुद्र के तानों ने चोट पहुंचाई। रुद्र फिर बोला, और हाँ, वो गरीब लड़का कहाँ है? तुम्हारा घर जमाई पति आया नहीं क्या? रायना ने होंठ भींच लिए। तभी होटल के गेट से कोई आता दिखाई दिया। धीमी चाल, शांत चेहरा, भूरी जैकेट, अमन वर्मा। वह बस पास आया ही था कि रुद्र फिर हंस पड़ा। लो आ गया। रायना, सच बताना, तुम इससे सच में खुश हो या मजबूरी में निभा रही हो? रायना का चेहरा तमतमा उठा। बस रुद्र, मेरे पति के बारे में एक और शब्द मत कहना। हवा जैसे ठहर गई। रुद्र और सभी रिश्तेदार हैरान, क्योंकि रायना ने कभी अमन का सार्वजनिक रूप से साथ नहीं दिया था। अमन भी अवाक खड़ा था। रायना ने अमन के पास आकर धीमे से कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। वह मुड़ी और तेज कदमों से होटल के भीतर चली गई। अमन उसे रोकना चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया और फिर वह भी पीछे पीछे गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अमन ने देखा, रायना गायब थी। लॉबी, कॉरिडोर, पार्किंग, हर जगह रायना। उसकी आवाज़ चिंता में बदलती जा रही थी। अमन तेजी से बाहर निकला, आंखों में बेचैनी थी। कहाँ चली गई तुम? उसी समय किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमन मुड़ा और सामने खड़ा था एक लंबा, सूट पहने, बहुत ही शांत और गंभीर आदमी। गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा, कड़क चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने कहा, मिस्टर अमन वर्मा, मैं राजेन मेहरा हूँ। अमन एक कदम पीछे हुआ। आप कौन? राजेन ने धीमी, भारी आवाज़ में कहा। मैं आपको ढूंढने नहीं आया, मैं बस संदेश देने आया हूँ। वह आपसे मिलना चाहता है। अमन का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। कौन? राजेन की आंखों में खतरे जैसी चमक उभरी। वही, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। हवा में बर्फ उड़ रही थी। अमन के कदम जम गए। कहानी यहाँ ठहर जाती है।